बिहार चुनाव का मौसम शुरू होते ही सबसे बड़ा सवाल अब सिर्फ ये नहीं रह गया कि सत्ता किसके हाथ में आएगी। असली सवाल ये बन गया है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पत्ता कट चुका है और क्या बीजेपी बिहार में चेहरा बदलने की तैयारी कर चुकी है, या फिर ये सिर्फ चुनावी हवा बनाने की एक सोची समझी चाल है। क्योंकि इस बार एनडीए खुद अपने सीएम चेहरे को लेकर खुलकर डामाडोल स्थिति में नजर आ रही है। इसी हफ्ते दो बड़े बयान आए, एक अमित शाह का और दूसरी ओर जेडीयू के ललन सिंह का। और इन दोनों बयानों ने बिहार की सियासत में ऐसा तूफान ला दिया कि अब चर्चा सिर्फ एक है, क्या बिहार में नीतीश कुमार के बाद की राजनीति शुरू हो चुकी है। चलिए बात की शुरुआत करते हैं अमित शाह के उस बयान से जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचाई। अमित शाह कहते हैं, सम्राट जी को जिताइए, मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। अब ये लाइन चुनावी रैली वाली तारीफ भी हो सकती है, लेकिन राजनीति में शब्द हवा में नहीं उड़ाए जाते। बड़ा आदमी बनाएंगे ये वाक्य सीधे तौर पर सीएम फेस के चर्चा को हवा देता है। बिहार की पॉलिटिक्स में यह संदेश गया कि बीजेपी अब धीरे धीरे नेतृत्व बदलने का संकेत दे रही है। तारापुर के लोगों ने इसे ऐसे समझा कि अगर सम्राट चौधरी जीतते हैं तो वो भविष्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में लोगों ने साफ कहा, हम शायद भविष्य के मुख्यमंत्री को विधानसभा भेजने वाले हैं। इसका मतलब है कि अमित शाह के एक बयान ने ग्राउंड पर पूरी हवा बदल दी। बीजेपी के कैंप में ये मैसेज गया कि संगठन का अगला केंद्र सम्राट चौधरी है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ चुनावी तकनीक है या असली प्लान। इसका जवाब समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझना भी जरूरी है। 2022 में जब एनडीए की सरकार बनी तो उन्हें कुल 125 सीटों का समर्थन मिला, जिसमें बीजेपी के पास 78 और जेडीयू के पास 43 सीटें थी। बावजूद इसके सीएम नीतीश कुमार ही सीएम बने। लेकिन तब से बीजेपी लगातार इस बात का संकेत देती दिख रही है कि बिहार में पार्टी का वजन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, बल्कि बढ़ेगा। सम्राट चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं, कुर्मी समुदाय के चेहरे हैं, संगठन में पकड़ है, संघ तक नेटवर्क है और लालू यादव व नीतीश कुमार दोनों की राजनीति पर तीखा हमला करने की क्षमता भी है। बीजेपी के भीतर भी उन्हें भविष्य के नेतृत्व विकल्प के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प है वो शाह का बयान ऐसे समय पर आना जब एनडीए को एक चेहरे की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूती पहले जैसी नहीं रही। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने तस्वीर को और धुंधला कर दिया। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। वो कहते हैं, चुनाव के बाद तय होगा कि बिहार का सीएम कौन बनेगा। ये लाइन बिहार की राजनीति में हलचल मचाने के लिए काफी है। जेडीयू नेता खुद कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री अभी तय नहीं है, और ये बयान तब आया जब औपचारिक तौर पर एनडीए कह चुका है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ यही ललन सिंह इसी बयान में ये भी याद दिलाते हैं कि पिछले चुनाव में भी कम सीटें आने के बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने थे, जिससे मैसेज ये भी गया कि फैसला फिर नीतीश के हक में रह सकता है। यानी एक ही वक्त में दो तरह के संकेत। पहला संकेत, नीतीश अभी भी दावेदार है। दूसरा संकेत, लेकिन फैसला निश्चित नहीं है। ये डबल लाइन मैसेज राजनीतिक रणनीति का संकेत है, ताकि नीतीश कुमार नाराज भी ना हो और सम्राट चौधरी का नाम का हवा भी बना रहे। तो बड़ा सवाल, क्या एनडीए में आंतरिक कला है या सिर्फ पॉलिटिकल साइकोलॉजी की गेम है ये। विश्लेषकों का कहना है कि इसके दो अर्थ हैं। पहला, एनडीए नीतीश कुमार को सम्मान देने की रणनीति अपना रहा है, लेकिन ग्राउंड पर जनता और कार्यकर्ताओं को संकेत दे रहा है कि अब चेहरा बदल भी सकता है। दूसरा, यह दबाव बनाने का तरीका है ताकि नीतीश कुमार की राजनीतिक बार्गेनिंग पावर कम हो जाए, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार गठबंधनों की राजनीति में उस्ताद हैं और बीजेपी अब इस अध्याय को खत्म करना चाहती है। सम्राट चौधरी की संभावनाएं तो हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी वाकई सीएम बन सकते हैं। कुर्मी वोट बैंक
तकरीबन 3 से 4% है, लेकिन प्रभावी ओबीसी समीकरण बिहार की राजनीति का केंद्र है। भाजपा की कोशिश है कि एक ओबीसी चेहरा प्रोजेक्ट कर लालू मॉडल को चुनौती देना, लेकिन क्या जमीन तैयार है? अभी नहीं। नीतीश कुमार अभी भी जरूरत है, क्योंकि नीतीश के बिना एनडीए को जमीनी ओबीसी महादलित वोट जोड़ने में दिक्कत होगी। उधर पीके यानी प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी पर लगातार हमला करके उन्हें नैतिक तौर पर कमजोर दिखा चुके हैं। बीजेपी की रणनीति अभी भी यही लगती है कि सम्राट चौधरी को भविष्य का चेहरा बनाना है, लेकिन उन्हें तुरंत आगे नहीं करना है। अमित शाह का बयान संभव है कि अधिकतम भविष्य की भूमिका या मंत्रिमंडल विस्तार का संकेत हो। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की कुर्सी डगमगा चुकी है? 74 साल के नीतीश 4 बार मुख्यमंत्री, सुशासन बाबू, कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के सुधारों की पहचान, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बैरोमीटर बदल गया है। राजनीतिक फ्लिप फ्लॉप और बीजेपी जेडीयू के बीच भरोसे की कमी, इन सब ने मिलकर नीतीश कुमार की छवि को कमजोर किया और अमित शाह, ललन सिंह दोनों के बयानों ने इस बात का संकेत दिया है कि एनडीए अब पोस्ट नीतीश एरा की प्लानिंग पर काम कर रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर नीतीश कमजोर है तो जेडीयू भी कमजोर है, और बिना जेडीयू के बिहार में सामाजिक गणित बीजेपी आसानी से नहीं कर सकती है। तो ये बयान गेम के 2 मोर्चों पर काम करता है, नीतीश को दबाव में रखना और अपनी अगली लाइन तैयार करना। तो क्या ये एनडीए की अंदरूनी लड़ाई है या सिर्फ चुनावी हवा? हकीकत ये है, दोनों बातें सच है। बीजेपी नीतीश पर निर्भर भी है और उनसे आगे निकलने की तैयारी भी कर रही है। सम्राट चौधरी को हवा भी दे रही है, लेकिन कुर्सी अभी नहीं दे सकती। और जेडीयू दिखा रही है कि फैसला किसी और के हाथ में नहीं, लेकिन संकेत देकर बार्गेनिंग स्पेस बना रही है। बिहार की राजनीति हमेशा से चालों का खेल रही है। ये चुनाव भी अलग नहीं है। फिलहाल ये साफ है कि नीतीश कुमार की कुर्सी बची हुई है, पर अकेले उनके दम पर नहीं, और सम्राट चौधरी की दावेदारी बनी हुई है, पर अभी कागजों और पोस्टरों तक ही सिर्फ सीमित है। आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज होगी, संकेत और स्पष्ट होंगे, और ये तय होगा कि बिहार किसके हाथ में जाएगा, अनुभव वाले नीतीश के या बीजेपी के नए चेहरों के। बिहार की राजनीति का नया पन्ना खुल रहा है, ये बस शुरुआत है। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।